अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके लिए एक और हेयर कलरिंग की वीडियो लाए हैं डिटेल से, जिसमें हम हेयर्स को कट डाउन करेंगे और हेयर को कलर करेंगे। तो सबसे पहले हम इजी कलर का 40 वॉल्यूम ले रहे हैं। तो हमने टोटल, हमारे पास यही छोटा स्पून था, बड़े वाला नहीं था। टोटल हमने 10 स्पून लिया है डेवलपर 40 वॉल्यूम। तो उसके बाद हमने लिया है ब्लॉन्डर। डेवलपर हमने इजी कलर का लिया है, ब्लॉन्डर हम ले रहे हैं बेलिज़ा का। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जौन सा भी अपना ये ब्लीचिंग पाउडर आप यूज़ करें, किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये वाला लिया है, यानी कि जितना आपने डेवलपर लेना है उसका आधा आपने पाउडर लेना है, ब्लॉन्डर लेना है। तो इसकी अच्छे से हमने मिक्सिंग कर लेनी है, बहुत अच्छे से, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे, अच्छे से मिक्सिंग हो जाए इसकी। और आपने जितना प्रोडक्ट, आप जिस टाइम उसी टाइम में आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए हो ना, आपने उतने की मिक्सिंग करनी है। आप ज़्यादा मिक्स करके ना रखें, नहीं तो ये जो मटेरियल होता है ना, ये थोड़ी देर बाद फूलने लग जाता है, तो ये आपके बाउल से भी बाहर आने लग जाता है और इसका असर भी कम होने लग जाता है। तो अब हम अपने बालों की सेक्शनिंग कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम कोई भी काम सेक्शन से करते हैं तो हमें उस काम की समझ भी आती है और काम करने में भी आसानी होती है और हमें रिज़ल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो इसी तरह से एक एक सेक्शन को हम अलग से बांध लेंगे। फ्रंट के भी हमने 2 सेक्शन कर लिए हैं, बैक के भी इसी तरीके से हम 2 ही सेक्शन कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको बांधते जाएंगे। सब बालों को साथ साथ सुलझा के आपने इस तरह से चुटिया करते जाना है, ऊपर फोल्ड कर देने सारे बाल, ताकि बाकी के बाल आपको तंग ना करते रहें। इसी तरीके से आपने आखिरी सेक्शन को फोल्ड नहीं करना, थोड़े से बाल निकाल के जो कार्डन मटेरियल हमने तैयार किया था उसी को लगाना स्टार्ट करना है। इसी तरीके से थोड़े थोड़े बालों पर हम लगाना स्टार्ट करेंगे और साथ इसी तरीके से हम बालों को मसाज करते जाएंगे, ताकि प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बालों में जज़्ब आए। हमने बालों की जड़ों से आधा इंच कट डाउन का प्रोडक्ट छोड़कर लगाया है, ताकि हमारे जो है ना बालों का रिज़ल्ट अक्सर ऐसे होता है, जब भी हम कट डाउन हमेशा लगाते हैं तो जड़ों में जल्दी आ जाता है, नीचे की लेंथ में कलर लेट आता है। तो इसलिए हम जो है ना आधा इंच छोड़कर लगा रहे हैं। जब देखेंगे कि आधा रिज़ल्ट आ गया है बालों में, आधा कट डाउन हो चुका है, जितना हमें चाहिए उसका आधा हो चुका है, तो जो है ना उसके बाद हम जो है ना रूट्स में लगाना शुरू करेंगे। रूट्स में हमेशा कलर जल्दी आ जाता है, लेंथ में हमेशा लेट आता है, तो इसलिए जो है ना रूट्स को छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से हम थोड़े थोड़े सेक्शन लेके अच्छे तरीके से सारे बालों पर कट डाउन लगाते जाएंगे और उसको अच्छे तरीके से मसाज करते जाएंगे। आपने ध्यान रखना है कि बालों के ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से से अच्छे तरीके से प्रोडक्ट एक एक बाल पर लगना चाहिए। इसी तरीके से ब्रश की मदद से प्रोडक्ट लगाकर मसाज करते हुए हमने एक साइड कंप्लीट कर लिए। अब हम दूसरी साइड पर आ रहे हैं। सेम उसी तरीके से हम इधर भी सारा मटेरियल लगा लेंगे। अगर हम इधर स्लाइसिंग टेक्निक कर रहे होते या बेबी स्लाइस कर रहे होते तो उसमें जो है ना हम इसी तरह से ना लगाते, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें ये होता है कि हम प्रॉपर एक एक सेक्शन के साथ फॉयल पेपर यूज़ कर रहे होते हैं, कि अब जो हम स्ट्रिक्स हमने लिए हैं या बेबी स्लाइस हमने लिए हैं वो दूसरे बालों में मिक्स ना हो या दूसरे बाल ख़राब ना हो, उनका रिज़ल्ट नीट रहे। तो उसके लिए हम जो है ना फॉयल पेपर का इस्तेमाल करते हैं। एक तो उसका ये मकसद होता है कि फॉयल पेपर उन्हीं बालों को कवर कर लेता है जिन पे हम काम कर रहे होते हैं, उस वो आपका प्रोडक्ट दूसरे बालों पे नहीं लगता अगर आप हाफ़ बालों पे काम कर रहे हैं तो। एक तो ये हो गया, और दूसरा उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फॉयल पेपर आपके बालों को जो है हीट देता है। जो काम समझे आपका 10 मिनट में होना है वो, सॉरी, जो काम आपका 20 मिनट में होना है वो 10 मिनट में हो जाएगा, जो 10 मिनट में होना है वो 5 मिनट में हो जाएगा। तो फॉयल पेपर आपको पता है वो हीट प्रोवाइड करता है, तो जिससे हमारे काम में जो है हमें जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं और आसानी हो जाती है। तो इसी तरीके से हमने एक एक बाल पे अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को लगाना है। आगे पीछे सारा जो है ना बालों को उल्टा पुल्टा के सारा हमने अच्छे से कट डाउन लगाते हुए साथ साथ कंघा भी करते रहना है। बाल को साथ साथ सुलझाना भी है। देखिए पहली साइड से जब जहाँ से हमने लगाया था उधर से कलर आना शुरू भी हो गया है। अब हम फ्रंट वाली साइड पर आ गए। सेम उसी तरीके से सेक्शनिंग करके छोटे छोटे पार्टीशन में हम कलर लगाना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह से हम पहले कर रहे थे। हाफ इंच की दूरी पर हम कट डाउन लगा रहे हैं, जिस तरह से हमने बैक पर लगाया था। तो आप जो है ना इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, खुद भी ग्लव ज़रूर पहना करें। ये बड़ा हार्ड केमिकल होता है। ये हमारे कस्टमर के बाल जो थे हिना वाले थे, हिना ट्रीटेड थे, तो उस पर जो है ना हम इसलिए 40 वॉल्यूम से कट डाउन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेहंदी वाले बालों पर कट डाउन मुश्किल से आता है और रिज़ल्ट भी अक्सर इक्वल आपको नहीं मिलता।
कट डाउन लगाते साथ साथ आपने इसी तरीके से टेल कॉम्ब की मदद से या किसी भी कंघे की मदद से आपने बाल को साथ साथ सुलझाते जाना है। आपको पता है जब भी हम बालों पर कट डाउन करते हैं तो उसके बाद हमारे बाल जो है ना बहुत उलझना शुरू हो जाते हैं। देखने में ये टेक्निक आपको आसान लग रही होती है हेयर स्लाइस और बेबी स्लाइस की निस्बत, क्योंकि उसमें छोटे छोटे स्लाइस आपको मेहनत से लेने पड़ते हैं, पर जितना ये दिखने में आसान लगते हैं उतना ही इसको रिज़ल्ट देना मुश्किल है, क्योंकि एक एक बाल पर आपको प्रोडक्ट पूरी करनी पड़ती है। आगे पीछे ऊपर नीचे सर का कोई भी एरिया जो है ना नहीं छूटना चाहिए जहाँ पे हमें जो है ना प्रोडक्ट नहीं लगानी होती। तो इस टेक्निक में भी हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरह से हम दूसरी टेक्निक में मेहनत करते हैं उसी तरीके से इसमें भी वैसे सेम ही मेहनत है। हमने अपने कस्टमर के सारे बालों पर कट डाउन लगा दिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो ये काम जितना देखने में आसान लग रहा होता है उतना रियल में आसान नहीं होता। कलर लगाने से कलर धोने तक हमें जो है ना इसके साथ ठहरना पड़ता है और बालों को चेक करना पड़ता है कि किन बालों को कलर की अब ज़रूरत है, किस बालों को नहीं है। ये नहीं है कि एक ही दफ़ा हम कलर लगा के छोड़ देते हैं, एंड पर आके हम जो है ना 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद चेक करते हैं रिज़ल्ट आया है कि नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम साथ ठहरे रहते हैं, देखते हैं जिस बालों में कट डाउन आ गया उसको जो है ना हम पानी का शावर कर देते हैं ताकि उसका वर्क स्लो हो जाए, या उसी जगह को हम धो देते हैं एक साइड को। तो इसी तरीके से जहाँ पे कलर नहीं आया होता दोबारा हम उधर एप्लीकेशन कर देते हैं ताकि रिज़ल्ट बराबर आए। तो ये 2 से 3 दफ़ा भी दोबारा एप्लीकेशन आपकी हो सकती है, जिस तरह से हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। तो अब हमने इसको जो है ना इसी तरह से सारे बालों को फॉइल पेपर के अंदर रख के फ़ोल्ड कर दिया था ताकि बालों को थोड़ी सी हीट मिले और इसका जो है ना वर्किंग प्रोसेस ज़रा फास्ट हो, तो ताकि हमें रिज़ल्ट जल्दी मिल जाए। देखिए ऊपर की तरफ से जो जड़ों के करीब बाल हैं उधर रिज़ल्ट जल्दी आना शुरू हो गया है। जितना ऊपर रिज़ल्ट आया हुआ है उतना हमारे नीचे के बालों में रिज़ल्ट नहीं आया हुआ जो लेंथ में है। तो उसके लिए हमने जो है ना उसको फॉइल पेपर लगा दिया। उम्मीद है कि रिज़ल्ट जो स्टार्ट में हमने रूट्स छोड़ दी थी, अब रूट्स का टचअप हम करेंगे। रूट्स के टचअप के लिए हमने 20 वॉल्यूम के अंदर ब्लेंडर मिक्स किया है। जितना हमने 20 वॉल्यूम लिया है उसका आधा हमने ब्लेंडर लिया है। तो इसके लिए हम रूट्स के लिए 40 वॉल्यूम यूज़ नहीं करते, वो बहुत हैवी केमिकल है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो। उससे आपके बाल गिर भी सकते हैं, कमज़ोर भी हो सकते हैं, या तो आपके स्कैल्प पे जलन भी हो सकती है। अब सारे बालों में ये हेयर कलरिंग की काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई थी, हमने काफ़ी इसको कट किया ताकि आपको देखने में आसानी हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। हमने कट डाउन लगाया था, हमें जो है ना काफ़ी टाइम लगा इस वीडियो को एडिट करने में। देखिए अब हमने सारा रूट्स टचअप कर लिया है अच्छे तरीके से, आपको नज़र आ रहा होगा। अब पीछे वाले बाल जिस पे हमने पहले कलर लगा दिया था, जिसको हमने फॉइल में फ़ोल्ड कर दिया था, उन बालों को अब हम चेक कर लेंगे। देखिए ऊपर और नीचे के बालों में रिज़ल्ट में अब भी फ़र्क है, तो हम उसको दोबारा से प्रोडक्ट लगा देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट बालों पे कट डाउन रखा करें, उससे ज़्यादा ना रखा करें। वैसे भी ये 40 वाले में 20 मिनट के अंदर आपका काम हो जाता है। इसी तरीके से आपने 20 मिनट के अंदर सारा चेक करते रहना, और जहाँ पे आपको रिज़ल्ट लगे कि पूरा नहीं आया आपने उधर कलर दोबारा से लगा देना है। अब फ्रंट साइड से रूट्स टचअप हमने किया और हम चाहते थे कलर जल्दी आ जाए, तो इसी तरीके से हमने ऊपर जो है ना फॉइल पेपर रख दिया, और माथे वाली साइड से जितने भी हमारे जो बाल रह गए हुए थे थोड़े बहुत, हमने उनका भी अच्छी तरीके से टचअप कर लिया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा जो है ना कट डाउन आ गया है स्टार्ट के बालों में। तो ये लेंथ के बाल हैं, हम जो दोबारा से इसको चेक करें, अब माशाल्लाह से 25 मिनट होने वाले थे हमारे बालों को। अब हम इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रख सकते थे, नहीं तो कस्टमर के बाल जो है ना गिरने लग जाते, ख़राब होने लग जाते। तो हमने पहले आपको बताया कि बाल जो है हमारा ट्रीटेड बाल था, तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो अब हम इससे ज़्यादा उसको नहीं रखेंगे, बालों को वॉश करा लेंगे। अब हम कस्टमर को वॉश के लिए लेके जाएंगे। देखें अच्छा खासा और भी हमारा लेंथ का कलर सही हो गया है। बालों को हमने वॉश करा लिए, अब हम हेयर कलर लगाएंगे, जिसके लिए हमने फ्रेशिया का ये वाला हमने नंबर लिया है 743, ये हेयर कलर नंबर है, और 20 वॉल्यूम ये आपको हम दिखा रहे हैं। हेयर कलर ट्यूब से हम इसी तरीके से पहले कलर निकाल लेंगे, हाफ ऑफ करके आप यूज़ किया करें। हाफ हेयर कलर हम निकालेंगे और हाफ जो है ना हमने उसका डेवलपर डालना है। अच्छा, आपको हेयर कलर की डब्बी के पीछे हम वैसे दिखाना भूल गए वीडियो में आप देख लिया करें, आपको बताया हुआ होता है आपने कितनी क्वांटिटी इसकी मिक्सिंग करनी है, कितना डेवलपर डालना है, कितना हेयर कलर डालना है। किसी की 1+2 होती है, किसी की 1+1 होती है। तो 1+1 के हिसाब से हमने मिक्सिंग की है, और बालों में
इसी तरीके से सारा हम हेयर कलर लगाना स्टार्ट कर देंगे। कट डाउन धोने के बाद अच्छे तरीके से इसको भी आपने बालों के ऊपर नीचे से स्टार्ट से एंड तक अच्छे तरीके से कलर लगाते जाना है और उसकी अच्छे से मिक्सिंग करते जाना है। सारे बालों में हमने हेयर कलर लगा लिया था। अच्छे तरीके से हेयर कलर लगाने के बाद ये हेयर कलर जब आप लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, कम से कम जो है ना 5 मिनट 10 मिनट में भी आपका रिज़ल्ट अच्छा खासा आ जाता है। आप जो है ना 10 मिनट ज़रूर रखा करें। हमने अपने कस्टमर के बालों के हिसाब से हमने 15 मिनट उनका कलर रखवाया था। हेयर कलर वॉश करवाने के बाद हमने 10 मिनट के लिए प्रोटीन मास्क लगाया था। उसके बाद जो है ना रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह से एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।